देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चरक संहिता संबंधित है। यहाँ पर बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आंसर क्या होगा। पहले नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे पीछे आ चुका है, कह रहे हैं चिकित्सा संबंधित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चरक संहिता आयुर्वेद पर सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है और भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान भी है। इसका मतलब आंसर क्या लगाएंगे, आंसर लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया इनमें से आपका कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं दिया गया है। हाँ ना, यहाँ पर देखिए सही कौन सा नहीं है आपको सेकंड नंबर का बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर कलिंग युद्ध की लिखा हुआ, शक संवत की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा बिल्कुल सही है, औरंगजेब की। देखिए यहाँ पर औरंगजेब की जो मृत्यु है ना, ये गलत दिया गया है। अच्छा आप लोग कमेंट करना है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि ऑप्शन में तो गलत है। और दोस्तों याद रखिएगा 3 मार्च 1707 को हुई थी। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 को हुई थी, ना कि 1709 को हुई थी। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। देखिए भारत आए भैया, टॉमस रो भी आए, फाहियान भी आए, और हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आए थे। अच्छा आपको बताना है ये जो क्रम है ना, ये क्रम वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब आ भी गया है। कह रहे हैं सर पहले जो आपके आए थे फाहियान आए थे, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। किनका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। चलिए कमेंट करिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे भैया। बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए कि धनवंतरी उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जो भैया थे ना, जिन्हें आप चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम जानते हैं, कि नवरत्नों में भैया एक थे धनवंतरी। बिल्कुल सही आंसर आपका है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए यहाँ पर बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड मतलब किसके द्वारा पारित किया गया था। 5 नंबर का जवाब होगा भैया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1929 कह रहे हैं, 1829 है कि 1929 है है ना, 1829 है कि 1929 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1800, हाँ 1829 है 1929 कहाँ से आ गया। 1891 में बीएम मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र जो है अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार लिखा हुआ है कम से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 6 नंबर का जवाब होगा भैया, यहाँ पर आंसर क्या होगा। 6 नंबर का बी होगा, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका पर विवाह प्रतिबंध था। मतलब पहले कितने कम उम्र में शादी कर देते थे बताइए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है 7 नंबर का। यहाँ पर कह रहे हैं सिंधु लोग जो है भैया, यहाँ पर सिंधु लोग कपास को उत्पादन करने वाले पहले थे। पहले विकल्प आपका सही बोला है यहाँ पर, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। चलिए 8 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 8 नंबर कह रहे हैं बच्चे को भैया पवित्र जो है जनेऊ धारण कराया जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है, ये बहुत बार कराया हमने, ये मुंडक उपनिषद से है भैया। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। 11 नंबर कह रहे हैं इंद्र। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है।
अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको आंसर देना है। और यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आंसर कह रहे हैं मनुस्मृति होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मनुस्मृति होगा भैया, मनुस्मृति होगा, मनुस्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य है, जिसका अर्थ होता है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। और उम्मीद है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। 14 नंबर कह रहे हैं, सी नंबर होगा, 13वां अभिलेख सबसे बड़ा शिलालेख, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। कौन सा शिलालेख है भैया, 13वां, जो कि सबसे बड़ा भी है। और अगला प्रश्न आपको बताना है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अब वो भैया जो लिखा है कौन सा है आपका, कौन शिलालेख है, साहेबाजगढ़ी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है वृहद सांची स्तूप जो है किस काल से संबंधित है। सांची स्तूप की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका संबंधित है आपका मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 18 नंबर। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जवाब देना है और 18 नंबर का जवाब भी आ चुका है। कह रहे हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन्हीं को भैया इंडीज के नाम जानते हैं। 5 इंडीज याद रखेंगे, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। और 19 नंबर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। 19 का आ गया जवाब, सावित्री, बिल्कुल सही जवाब है, सावित्री है भैया। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। सब सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। अब ये तो आसान प्रश्न है, सभी लोग बता देंगे। मत्स्य पुराण बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर। अब महापुराण भैया 18 है, याद रखिएगा सबसे पुराना यही है। आगे बढ़ेंगे और इसमें आपको बताना इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। 21 नंबर में उपवेद की जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे योग वेद नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है। तो ये तो आपके वर्षा या चक्रवात के हैं। 23 नंबर आपको कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर जवाब दीजिए उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद पर निर्वाण प्राप्त किया। आसान प्रश्न है, कुशीनगर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है कुशीनगर, महापरिनिर्वाण कुशीनगर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। चलिए 24 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, 24 कह रहे हैं उपशाखा पिटक नहीं होता है, बाकी तो सब होते हैं, है ना। अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, ये होते हैं आपके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है। ये लिया गया भैया कुशीनगर में, है ना। थोड़ा सा प्रश्न पुराना है लेकिन 2013 के आसपास लिया गया था ये, है ना। तो ये आंसर आपका क्या होगा, आंसर जो आपका होगा बिल्कुल सही है, कुशीनगर में। अगला प्रश्न आपको बताना है किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर, बिल्कुल सही है। महाबोधि मंदिर समूह यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। 27 नंबर का आंसर होगा बुद्ध। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। सारनाथ जानते हैं क्यों फेमस है, ये इसलिए है क्योंकि भैया ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। नहीं सभी मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। कब और कहाँ पे मारा गया, आंसर क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा बताइए। कह रहे हैं चंदावर
1194, ऑप्शन नंबर सी होगा। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? 30 नंबर का जवाब होगा बलबन ने। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 31 नंबर। भारत बताइए, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? और यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है 1398 में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है 1398। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? 32 नंबर का आपको कमेंट करना है। और ये दोस्तों खिज्र खान भैया सैयद वंश है आपका, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? और 33 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है 33 कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बढ़िया। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी का शासनकाल आपसे पूछा गया है, और याद रखिएगा आंसर यहाँ पे होगा 1489 से लेकर 1517 ईस्वी में भैया इनकी मृत्यु भी हो गई थी, याद रखिएगा सिकंदर लोदी, है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका 1489, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी कह रहे हैं पुत्र थे, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? और वो है भैया अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिए हैं, बाकी सब दिए हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करते हैं और इल्तुतमिश को पूरा भी कराते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इसमें कोई भी योगदान नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? और ये भैया आपके हैं जो नहीं थे ना, उनका नाम है अब्बास खां शेरवानी, नहीं है, बाकी सब हैं, ऑप्शन ए लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित किस सम्राट के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? और ये जो हुआ था शेरशाह सूरी के टाइम पे, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? और ये जो किला था अजमेर, है ना, अजमेर में मिले थे भैया, याद रखिएगा 1616 को, है ना, बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था जो है प्रारंभ की? और ये 39 नंबर का जवाब होगा आपका शेरशाह सूरी। और नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? चलिए 40 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बदायूनी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, है ना, ये भी हमने कई बार कराया है। अगला प्रश्न आपको बताना है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया क्या कहा जाता था? कोतवाल, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? चलिए 43 का आंसर देना क्या होगा, और यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, हाँ 43 नंबर का आपको जवाब देना है। जहांगीर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? 44 नंबर, ये है भैया हुमायूं हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? है ना, ये था भैया कानून और व्यवस्था जो है बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न आपको बताना है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? और ये है भैया शेरशाह सूरी जी का है, शेरशाह सूरी का है, याद रखिएगा, है ना, जिसका निर्माण भैया 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ था। अगला प्रश्न आपको बताना है,
मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है ना? इस पुस्तक का नाम है आपका बाबरनामा। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 के बीच में था। बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब 1605 से लेकर 1627 आ रहा ना, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदर शाह था ना, बिल्कुल सही है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदर शाह था। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है, जहांदर शाह। और नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? आंसर होगा आपका 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सही है। शाहजहां यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाए। पूछा गया है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। 51 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? है ना, कवि की हम बात कर रहे हैं ना, तो कवि आपके अब्दुल रहीम खान हो गए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर बताइए, औरंगजेब जो है किसका पुत्र था? 52 नंबर। तो 52 नंबर में आंसर आपका शाहजहां होगा। एक आपने ट्रिक पढ़ी होगी, है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये ट्रिक है आपकी BHA, भाजसा, ठीक है ना, भाजसा करके ट्रिक है। ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब किसके पुत्र थे? शाहजहां के। चलो आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? है ना, औरंगजेब। और अगर हम बात करें कि कौन सा मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था, तो फिर आंसर बताइएगा अकबर। अनपढ़ में अकबर, और शराब को नहीं छूता था औरंगजेब। चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया है ना? 55 नंबर का देखिए आंसर देना है। 54 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? 54 नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग आपका जम्मू कश्मीर में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये गलत है। हुमायूं का मकबरा जो है आपका इलाहाबाद में नहीं है, ठीक है ना, ये गलत दिया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये वाला गलत होगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, इनमें से आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर संबंधित रचनाकार सुमेलित आपका नहीं है ना? 55 नंबर में आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो हुमायूं नामा जो है भैया गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है ना, हुमायूं ने थोड़ा लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला गलत था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? चलिए 56 नंबर का आपको जवाब देना है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? 56 का आंसर आपका होगा मियां तानसेन। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? 57 नंबर का आंसर आपका होगा ताराबाई। ताराबाई यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? 58 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ये आपका आंसर यहाँ पर भी ताराबाई होगा। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? बताइए, किसे पुकारा गया था देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से? ये आपके हैं भैया स्वतंत्र सरदार जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। और यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, शिवाजी के समय सलनोबाद का पद संबंध था, है ना, किससे संबंधित आपको बताना है। और यहाँ पर 60 नंबर कह रहे हैं सैन्य प्रशासन से, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, 61 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वर्ष डैश डैश, यहाँ पर आपको बताना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब किया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा 1612 में। 61 नंबर का काफी लोग जवाब लगा रहे हैं, 1612 है आपका। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 62 नंबर का आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए,
1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल है भैया, भीकाजी खामा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 63 नंबर बताना है। लिखा हुआ है ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो, देखिए मार्ले मिंटो होता है एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। हमने कई बार आपको बताया है मार्ले मिंटो 1909 का है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का है। हालांकि 1919 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए आप 1909 वाला ऑप्शन आराम से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपको बताइए, बताना है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था? है ना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। 64 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं 1773 में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपको बताना है, इनमें से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? बताइए कौन सी प्रणाली नहीं थी? ये आपकी थी दस्तक, बाकी सब थी आपकी रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, है ना, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं। और 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? पहला डाकघर आपसे पूछा गया है किस स्थान पर था। और यहाँ पर 66 नंबर का जवाब आ भी गया है, कह रहे हैं बॉम्बे, अब इसका नाम मुंबई हो चुका है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। और 67 नंबर आपको बताना है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? और यहाँ पर उनका नाम था, 67 नंबर का आंसर है आपका मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ये सब एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। जो भी प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, अभी ये रिसेंटली पूछा गया था आपका ये। अगला प्रश्न आपको बताना है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? है ना, ये आपका आंसर होगा 1809 वाला। ये 1809 है, ठीक है ना, आंसर आपका 1809 होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमति हुई? कितना रुपए आपको भुगतान करना होगा? और यहाँ पर देखिए आंसर भी आ चुका है, कह रहे हैं 26 लाख रुपए। 26 लाख, देखिए वो लोग 44 लाख मार रहे हैं, 44 लाख बहुत होता है ना। 26 लाख था आपका। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो यहाँ पर मछलीपट्टनम नहीं था, बाकी सब थे आपके, है ना, बाकी सब थे आपके। मछलीपट्टनम आपका नहीं था, बंबई, हुगली, चोल, ये सब थे आपके। अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? है ना, किसने करवाया था? सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, इन्होंने ही करवाया था। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? ये भी हमने कई बार प्रश्न कराया है। और जैसा कि आप आंसर देंगे 1616 ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बताइए बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के भैया नवाब ने? बनारस के नवाब थे कि भोपाल के कि बहावलपुर के थे, अवध के थे? और जवाब आ चुका है, कह रहे हैं अवध के नवाब थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। तैयारी भी अच्छी चल रही लग रहा है आजकल। अगला प्रश्न आपको बताना है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? किसने मांगी थी? ये मांगी थी भैया टीपू सुल्तान ने मांगी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, है ना, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? कह रहे हैं 1774 में नहीं हुई थी, 1799 में हुई थी। 1799 में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? 75 नंबर। तो आप कहेंगे सर इसको तो आपका नवपाषाण काल में हुआ था, है ना। नवपाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। तो आपको बताना है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे पर स्थित था? तो जवाब आपका होगा मोहन जोदड़ो। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? 77 का आंसर बता रहे हैं द्विजपालिका नदी। यहां पर बताइए समाधि मरण जो है किस दर्शन से संबंधित है ना, यहाँ पर आपको कमेंट करना है।
समाधि मरण के दर्शन संबंधित है 78 का, तो यहाँ पर आंसर आपका जैन दर्शन होगा। स्यादवाद किससे संबंधित है, कई बार हमने बताया है, ये आपका जैन संबंधित है, आपका 79 का बी होगा। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है ना, कौन सा दर्शन है, तो ये आपका दर्शन का नाम है जैन दर्शन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 81 नंबर, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है ना, ये संप्रदाय है भैया जैन मत से संबंधित, इनका भी आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगला प्रश्न बताना है, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री यानी मौसी थी, है ना। चलिए 82 नंबर का जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। यहाँ पर जवाब आ चुका है महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन से स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है आपका, 83 नंबर। 83 का जवाब भी आ चुका है, पावापुरी कह रहे हैं, है ना, कुशीनगर, बोध गया, है ना। हाँ, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। हाँ, कल से कराएंगे, ठीक है ना, कल से कराएंगे, आज और इसकी क्लास कर लो, कल से कराएंगे, ठीक है ना, कल से पूरे पूरे मतलब टॉपिक रहेंगे आपके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उसमें टाइप नहीं हो पाए थे ना, इस वजह से ऐसा है, कल से टाइपिंग शुरू हो जाएगी तो कल से कराएंगे फिर आपको। 84 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं बुद्ध धम्म संघ क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, 85 नंबर, ये किया था आपका बुद्ध ने किया था, 85 नंबर का ए होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है ना, ये जो आपका मिलता है ना, ये आपका है मध्यम निकाय करके है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। इंडोनेशिया कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपको बताना है, बोधित बोधित सत्व पद्माणी पदमपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो है कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका अजंता में है, ठीक है ना, अजंता आंसर लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था, कौन भैया शासक है जिन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, उनका नाम है भैया पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है ना, ये कहां पर मिलता है, ये आपका मिलता है कन्हेरी में। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन परमार वंश का शासक आपका नहीं था, है ना, परमार वंश के सब थे आपके गांगेय देव को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सब थे आपके। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया था, 92 का आंसर आपका होगा दौलताबाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, 93 का आंसर क्या होगा, है ना, 93 सुमेलित वाला पूछा है ना, पुंडरीक विठल जो है राग माला, ठीक है ना, ये वाला केवल आप किससे मैचिंग कर रहा है, बाकी सब गलत है आपके, सही वाला पूछा गया है इसलिए सी नंबर लगाएंगे। मांडू के जहाज महल का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था, मांडू के जहाज महल का जो निर्माण है ये करवाया गया था भैया किसके द्वारा, ये आपका है सुल्तान महमूद प्रथम के द्वारा, आपका 94 का ये होगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, यहाँ पर 95 बताना है, तो ये आपके थे हुसैन शाह। इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है आपके, है ना, कौन है, उनका नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी, है ना, ये जो सेवा दी थी आपकी, ये दिया था आपका बैजू बावरा, बैजू बावरा, 97 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, कुंभा के दरबार में कौन से विद्वान नहीं था, तो उनका आंसर आपका लगाना पड़ेगा आपको मुनि जिन विजय सूरी, मुनि जिन विजय सूरी आपके, ये कुंभा के दरबार में विद्वान नहीं थे, बाकी सब थे आपके। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कछवाहा राजवंश की स्थापना जो है किस सदी के उत्तरार्ध में हुई थी, 99 का देखिए आंसर आपको बताना है, ऑप्शन तो इसकी दिख ही नहीं रखा है, तो आंसर जो है 12वीं सदी इसका है ना, 12वीं सदी लगा देना इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर पूछा गया अनंत वर्मन चोडगंग का संबंध, है ना,
किस प्रांतीय राजवंश से था आपका? 100 नंबर का देखिए कमेंट करना है। और ये जो संबंध था आपका, ये उड़ीसा से भैया। किस प्रांतीय राजवंश था? उड़ीसा से थे आपके। 100 नंबर का सी होगा। तो चलिए, आज आपकी जो क्लास थी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने टॉप 100 हिस्ट्री के प्रश्न लिए थे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।